ये थीरी से कैंसर निकालना अच्छा है। जो भूत प्रेतों की सिद्धि करने वाले होते हैं उन्हें तांत्रिक कहा जाता है। वो ऐसे ऐसे अजूबा करतब करते हैं कि हाथ में से काट के कैंसर निकाल देते हैं। परंतु वो कोई सदाकाल के लिए क्योर होने वाली बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं 21 जन्मों के लिए तुमको निरोगी बनाता हूँ। इस जन्म में भी तुम अनुभव करेंगे कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो फरिश्ता बन जाएगा। कोई भी प्रकार का भूत प्रेती संकल्प नहीं आवेगा। नहीं तो सूक्ष्म शरीरधारी दो प्रकार के होते हैं, एक इविल सोल और दूसरी फरिश्ताई सोल। इविल सोल वाली आत्माएं कितनी प्रवेश होकर के दूसरों को दुख देती रहती है, तो समझ जाना चाहिए। इनका वह अभी पार्ट बचा हुआ है। ये प्रवेशता का पार्ट इनका पूरा होगा और फिर जन्म भी लेंगी। नहीं तो जो फरिश्ताई आत्माएं होती हैं ब्रह्मा सरस्वती जैसी, वो तो फिर जा करके डायरेक्ट देवता बनेंगे। शरीर से जन्म उनको नहीं मिलेगा। ये कैंसर आदि निकालना ये तो चमत्कार ही बातें हैं। भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है। भगवान तो आत्मा को सुधारता है। आत्मा सुधरती है तो 5 तत्वों से जो परे शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें कोई रोग नहीं रहता। निरोगी काया हो जाती है, फरिश्ता बन जाता है। जो फरिश्ता तो देवता। और जो रचना है अंशकाल जो जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे स्त्री हो और चाहे चोले से पुरुष हो, सबके अंदर काम विकार की प्रधानता होती है। उस काम विकार की प्रधानता के कारण सारा जीवन कामुक संकल्प चलते रहते हैं, क्योंकि काम विकार की प्रधानता है, मुख्य विकार है। तो सारा जीवन जब काम विकार के संकल्प चलेंगे तो अंत मते क्या होगा है? अंत में भी वही संकल्प काम विकार की याद आ जाते हैं। पुरुष होगा तो स्त्री चोला याद आ जाएगा, स्त्री होगी तो पुरुष चोला याद आ जाएगा, और फिर अंत मते सुगते। पुरुष चोला याद आवेगा तो पुरुष का जन्म मिलेगा, स्त्री चोला याद आवेगा तो स्त्री जन्म मिलेगा। स्त्री का आकर्षण पुरुष में रहता है, पुरुष का आकर्षण स्त्री में रहता है। तो मन के संकल्पों के आधार पर
अगला जन्म मिलता है। इसलिए बोला अंतकाल अर्थात मृत्यु के समय अथवा तो महामृत्यु के समय जो स्त्री से मिले, अगर स्त्री चोला याद आ गया तो कलयुग अंत में तो मुरली में बताया घर घर में वैश्यालय है। वैश्या की याद आवेगी तो वैसा ही चोला मिलेगा, दुर्गति हो जाएगी। और आपस में आर्गू करते, आपस में आर्गू करते। आर्गू माने एक ने एक बात कही, फिर दूसरे ने दूसरी बात का जवाब दिया, फिर उसने दूसरी बात कही, फिर उसने तीसरी बात का जवाब दिया। माना कहीं अंत नहीं होता है। सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, सवाल के ऊपर जवाब, जवाब के ऊपर सवाल, बाल में से खाल निकालते चले जाना। इसको कहते हैं आर्गू करना। ऐसे आर्गू बैठ करके हमको नहीं करनी है। तो ये जो छुट्टी होना है क्या ये आत्महत्या नहीं है? क्षति जो हो जाती है उसकी जिंदा जो आदमी जल जाती है कि आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं। भावना की प्रधानता की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिनकी भावना में सच्चाई से ये बात रमी हुई है और जिन स्त्रियों ने जीवन भर किसी पर पुरुष का संग नहीं किया है, ऐसी उनमें जीवन भर सच्चाई रही है। और दुनिया तो पतित होती जा रही है द्वापर युग से। तो सती स्त्रियों को ये डर रहता है कि हमको कोई परपुरुष टच न कर पावे, इसलिए उनमें सतीत्व की भावना के कारण वो बल आ जाता है कि जलती हुई आग में कूदने के लिए उन्हें कोई भय पैदा नहीं होता। उमंग उत्साह से अपने शरीर को भस्म कर देती है। जहाँ उमंग उत्साह होती है उसे आत्महत्या नहीं कहा जाता। आत्महत्या करने वाले दुखी होते हैं लोग या उमंग उत्साह वाले होते हैं? है भावना की प्रधानता की बात है। पढ़ाई जो है पिछले जन्म से लेकर 50 वर्ष 50 वर्ष उससे आता है। भगवान बाप जो पढ़ाई आकर पढ़ाते हैं वो पढ़ाई हीरो हीरोइन के लिए है पहले पहले, यह सबके लिए एक जैसी है? हैं? हीरो के लिए मुख्य बात बोली जाती है। हाँ जी। पढ़ाई की शुरुआत कब से होती है? बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं 76 में 50-60 साल जोड़े तो कितना आता है? है 35-36 हो जाता है ना। कितना हुआ? 2035-36 हो जाता है। तो जो भी संपन्न बनने वाली बीज रूप आत्माएं हैं उनकी पढ़ाई
पूरी हो जाती है, यथा राजा तथा प्रजा बनने वालों की। लक्ष्मी नारायण भी वही पढ़ाई पढ़ेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली, और प्रजा भी वही पढ़ाई पढ़ती है आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली। पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। जिसने ज्यादा पढ़ाई पढ़ी, गहराई से पढ़ी, वो ऊंच पद पा लेता है। जिसने नहीं पढ़ी, वो प्रजा में भी कम पद पाता है। और बाबा जनक जी को देहवान न होने के कारण विधेय कहा जाता है, और उनका एक नाम तीरथ ध्वज भी है। तीरथ ध्वज, तीरथ शब्द का क्या अर्थ है? तीरथ अपनी मूर्तियों में मिला है। क्या चीज? तीरथ, तीरथ और सूरत। सूरत कहते हैं जो चेहरा दिखाई पड़ता है वो है सूरत, और उस चेहरे को देखने से ही पता लग जाता है। कोई कोई बड़े बड़े हत्यारे होते हैं, बड़े बड़े दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, उनका चेहरा ही कितना भयानक होता है। तो सूरत को देखने से भी उनकी सीरत अर्थात कर्मों का पता लग जाता है। और ब्रह्मा की भी आयु 100 साल गई हुई है, और संगम युग की आयु भी 100 साल गई हुई है। लेकिन पूछने वाला ये भूल गया कि ब्रह्मा की आयु की शुरुआत 60 साल होने के बाद शुरू होती है। क्या? वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं ना, तो वानप्रस्थ अवस्था कितने साल में होती है? कम से कम 60 साल। तो 60 साल फिर 40 साल और जोड़े जाएं, जैसे कि आदि ब्रह्मा, तो 40 साल जोड़े गए सन 36 में, 60 साल और 40 साल जोड़े गए 76 तक, तो 100 साल हो गए। 100 साल में ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म हो जाता है। अब मृत्युलोक खत्म होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? अमर लोक शुरू होगा। तो क्या जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनका सन 76 से अमरलोक शुरू हो जाता है? जवाब नहीं आया? जब तक शिक्षक सही रहता तो मतलब पूर्ण होता होगा। जो आदि में विशेष पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो आदि में भी विष्णु स्वरूप होती हैं और अंत में भी विष्णु स्वरूप होती है। सन 36 में भी विष्णु स्वरूप थी, जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकला दिखाया गया। उनमें शिव ने प्रवेश किया, तो वही लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं सन 76 में
100 साल आयु उनकी पूरी होती है। जिनके लिए बोला कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5,000 वर्ष हुए। तो वो टाइम पूरा होता है 76 में। 76 में वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को ये निश्चय बुद्धि हो जाता है, कोई को ज्ञान के आधार पर और कोई को साक्षात्कार के आधार पर, क्योंकि उनमें एक है राम और एक है फर्स्ट क्लास सीता, फर्स्ट क्लास भक्ति। जो भक्ति है, सीता है, वो शीतल स्वभाव वाली है। जो शीतल स्वभाव वाले होते हैं उनको उतना ज्ञान की दरकार नहीं होती। और जो जितने कामी क्रोधी होते हैं उनको जास्ती ज्ञान की दरकार होती है। तो नारायण वाली आत्मा ज्ञान से सुधरती है। उनको ज्ञान जल चाहिए लंबे समय तक, जैसे रुद्रमाला के मणकों को भी लंबे समय तक ज्ञान जल चाहिए। और जो सीता वाली आत्मा है या विजयमाला की आत्माएं हैं, वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, शीतल स्वभाव की आत्माएं हैं। उनको ज्ञान नहीं चाहिए उतना, उनको भगवान का प्यार मिलता है, साक्षात्कार होते रहते हैं और खुश बनी रहती है। आज में तुम बच्चों को भी साक्षात्कार हुए, तो तुम बच्चों के लिए तो बात हो गई आज में, तो अंत में भी साक्षात्कार होते रहेंगे, बहलते रहेंगे। परंतु तब तक ज्ञान के आधार पर आत्मा मलिन से साफ हो जाएगी। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोए जाएंगे, इसलिए साक्षात्कार होते रहेंगे। भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं या ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं? भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं। तो राम है एक और बाकी सब हैं भक्तियां या सीताएं। उन सीताओं में जो अव्वल नंबर सीता है वो सन 76 से साक्षात्कारों के आधार पर खुशी में रहती है, और राम वाली आत्मा ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर खुश रहती है। तो आत्मा के लिए अमरलोक कहें या मृत्युलोक कहें, जैसे कि अमरलोक की शुरुआत हो जाती है और अमर रहने और मृत्यु को पाने का बेहद का अर्थ भी है। निश्चय बुद्धि है तो अमर है, अनिश्चय बुद्धि है तो मृत्यु को पाया हुआ है। तो राम वाली आत्मा की एक शिफ्ट है, एक ही राम है, बाकी सब है सीताएं। कि 76 के बाद एक बार निश्चय हो गया तो अंत तक अनिश्चय की कोई बात नहीं होती। इसलिए उनके लिए कहेंगे अमरलोक की शुरुआत। 100 साल उनका पूरा हुआ, 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और 40 साल अगले, वो 40 साल पूरे होते हैं तो 100 साल में ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है। ऐसे ही
दादा लेखराज ब्रह्मा में कब से प्रवेश शुरू हुआ है? 46-47 से कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज बैठ लिखते थे, बाप लिखाते थे कोई के द्वारा। इसे साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली नहीं चलती थी। कब से मुरली चलना शुरू हुई? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जो 7-7 तालों के अंदर बंद थी सिंध हैदराबाद में, उनको निकल करके भागने का मौका मिला अचानक, और सब जाकर के बाबा के पास इकट्ठी हो गई। तो बाबा का नशा बढ़ गया, निश्चय भी पक्का हो गया, और शिव ने प्रवेश क्या कर लिया। हिम्मते बच्चे मदद बाप हो गया। तो सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेशता साबित होती है। उस समय वो 60 साल के थे, तो 40 साल और ऐड किए, कब पूरा होता है? 47 में 40 साल जोड़े 87, 88 में 1 वर्ष ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में नहीं आए थे, क्योंकि एडवांस पार्टी का पक्का फाउंडेशन डालना था। सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी गई। उस समय ब्रह्मा की आयु भी, दादा लेखराज की आयु भी 100 साल पूरी हुई, और पीपल के पत्ते पर आराम से अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण बच्चा नई सृष्टि में दिखाई देता है। माना ये संसार रूपी सागर है, विषय सागर है, और इस विषय सागर में पीपल के पत्ते की नवैया है, जिसको घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय आता रहता है। पीपल का पत्ता किस बात में प्रसिद्ध है? पीपल पात सरिस मन डोला, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, पीपल का पत्ता हिलेगा, और पत्ते इतने नहीं हिलते। तो जो जगदम्बा की आत्मा है वो पहले पहले सरेंडर तो हो जाती है, लेकिन धक्के से सरेंडर होती है, पुश करने से सरेंडर होती है, या अपनी स्वेच्छा से सरेंडर होती है। दिल्ली की माताएं हैं जिनके सहयोग से वो आत्मा सरेंडर हो जाती है। तो घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का दोला आता रहता है। इतनी हल्की नवैया है, नवैया माने शरीर रूपी नैया, और इतना बड़ा विषय सागर है। उस विषय सागर में पीपल के पत्ते रूपी छोटी सी नैया पर कृष्ण रूपी बच्चा, जो 100 साल आयु ब्रह्मा की हो जाती है, वो 100 साल पूरी कर लेता है। कब? 87 में। तो 88 से वो भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया हुआ है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। गर्भ महल में दिखाते हैं, गर्भ जेल में नहीं दिखाते। माने उसको भी कोई भी प्रकार का दुख दर्द महसूस होने की बात नहीं होती। तो ब्रह्मा वाली आत्मा, उसके लिए 100 साल पूरे होते हैं 87 में।
प्रजापिता वाली आत्मा, उसके लिए 100 साल पूरे होते हैं 76। बाकी इस बात का 100 साल के संगम युग से कोई उतना कनेक्शन नहीं है। और एक बात का ज्ञान न सुनकर और एक सुना वो बेचारे ज्ञान है बोला है मुझे कि माता गुरु जो है सुधार में माता गुरु है वो माता कौन है? तुमने माता किसको समझा है, स्त्री चोले को या पुरुष चोले को? स्त्री चोले को। माता का सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया है? तो मूल माता का पार्ट कौन सी आत्मा का है? ब्रह्मा का। लेकिन जो सन्यासी किस्म की आत्मा होती है ना, तो उनका जो बुद्ध रूपी हाथ है वो गौमुख में पड़ा रहता है। वो गौमुख को ब्रह्मा समझ लेते हैं। अरे वो गौमुख तो डब्बा है, बाकी ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और है पुरुषार्थ, पुरु पुरु माने पूरी और सा माने सेते, अर्थात शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है, सोता है, आराम करता है, वो है पुरुष रूपी आत्मा। शरीर रूपी पुरी में कौन सोता है, आराम करता है? जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले देवताएं हैं, वो शरीर रूपी पुरी में चैन की नींद सोते हैं, चैन की नींद रहते हैं, और द्वापर युग से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो चैन की नींद आती है? नहीं आती। तो असली पुरुष हैं वो देवताएं। पुरुष और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या हुआ? शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्मा, और आत्मा के अर्थ जो किया जाए सो पुरुषार्थ। शरीर के अर्थ किया जाए सो पुरुषार्थ नहीं। शरीर का पेट भरने के लिए धंधा करते हैं, कोई काम है, हम ईश्वरीय सेवा ही तो करते हैं। हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए धंधा करते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? उसे पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं। पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है जो पुरुष अर्थात आत्मा के अनेक जन्मों का कल्याण करे, ऐसा कर्म, वो पुरुषार्थ है। शरीर के लिए जो किया जाता है उससे तो एक जन्म का कल्याण होगा, और पुरुष रूपी आत्मा के लिए जो किया जाता है उससे अनेक जन्मों का कल्याण होता है। इसे कहते हैं पुरुषार्थ। बोलो बोलो। आत्मा के द्वारा आत्मिक स्थिति में रह करके जो भी कर्म हम करेंगे वो सारा ही पुरुषार्थ है। और देह भान में रह करके देह के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। क्या आत्मा का कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं? मान लो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको पुरुषार्थ कहेंगे? पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दिखाया गया कि का जन्म हुआ है, मूल्यों के हिसाब से हुआ है, मूल्यों के हिसाब से सतीमा है, मूल्य के हिसाब से। सतयुग में जो कृष्ण का जन्म बाबा ने बताया है
उसकी यादगार शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में संगम युग की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार है? कहाँ के कर्म की यादगार है? तो संगम युग में सन 87 में कृष्ण की सोल जो पीपल के पत्ते पर दिखाई गई है विषय सागर में, वहां से कृष्ण की यादगार शुरू होती है। वो गर्भ में आया क्या? सन 87 से कहाँ आया? गर्भ में आया। फिर शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब जाकर उसका जन्म हुआ। तो सन 87-88 में 10 साल जोड़ दो, 97-98 आया। 98 में 87-88 में तो त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई और 88 के बाद 98 तक 10 वर्ष में द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है कि कहाँ किस शरीर में प्रत्यक्ष हो रही है। और जेल में जन्म दिखाया जाता है। एक तो ये दुनिया ही जेल और दूसरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म के लिए डबल जेल का अधिकारी भी बन जाता है। कैसे? आज की दुनिया में जो आवाज फैलती है वो अच्छी बात की आवाज जल्दी फैलती है या ग्लानि की आवाज जल्दी फैलती है? ग्लानि की आवाज जल्दी फैलती है। कृष्ण पहले काला या कृष्ण पहले गोरा? तो काला कृष्ण जो है वो ग्लानि के आधार पर पहले अखबारों में संसार में प्रत्यक्ष होता है। कहीं एक देशीय प्रसिद्ध होगा, प्रत्यक्षता होगी, या सारे संसार या सारे भारत में प्रत्यक्षता हो जाएगी? है? एक देशीय होगा। तो वो एक देश दिखाया गया है शूटिंग के हिसाब से जहाँ से प्रत्यक्षता होती है, जिस प्रत्यक्षता की यादगार स्वतंत्रता की यादगार विषय सागर में पड़ा था ना पत्ता। वो विषय सागर से मुक्त हुआ। तो विषय सागर जो है वो ये संसार हो गया और उस संसार से मुक्त हुआ माने गर्भ जेल से मुक्त हो गया। वो ज्ञान गर्भ जेल है तो प्रत्यक्षता हुई। जिसको लोगों ने कह दिया है कृष्ण। तो द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, तब महाभारत युद्ध भी होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है आज से 5000 साल पहले द्वापर युग चल रहा था जब कृष्ण ने आकर के महाभारत युद्ध कराया। तो शूटिंग की बात है या द्वापर युग की बात है? शूटिंग की बात है। शूटिंग के पीरियड में ऐसा टाइम आया जहाँ की यादगार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जेल से वो आत्मा स्वतंत्र हो गई। अंदर की भी विकारों की जेल है
और बाहरी की जेल दुनिया तो है ही है, तो डबल जेल से मुक्त होती है। और वो 15 अगस्त ही नहीं होता, भक्ति मार्ग के हिसाब से जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। वो 98 का एक ही दिन ऐसा आया है जो जन्माष्टमी भी होती है और 15 अगस्त भी होता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण ने जन्म लिया और लड़ाई की शुरुआत हुई। वास्तव में ये वो जन्म नहीं है जो ब्राह्मणों का माना जाता है पक्का जन्म, क्योंकि ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। द्विज माने 2 जन्म लेने वाला। ऐसे नहीं कि लौकिक दुनिया से निकले बेसिक ज्ञान में आ गए 1 जन्म हो गया, नहीं, वो तो 1 जन्म हुआ ही नहीं, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना ही नहीं। सिर्फ इतना पहचान ला मैं आत्मा बिंदु हूँ, ये पहचान हो गई? नहीं, ये पहचान हो इस सच रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंच से ऊंच पार्ट क्या है पहले जन्म का, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है शास्त्रों में। वो पहचान कृष्ण की आत्मा को होती है। तो पहला जन्म हुआ 98 में, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है ब्राह्मण बच्चा 3 सूत्र धारण करता है ज्ञान के परिपूर्ण रूप से, तब कहा जाता है पक्का ब्राह्मण। ये दूसरा जन्म कब? 2018। इसलिए मुरली में बोला है कि नई दुनिया में जो जन्म होगा और बच्चा जब गद्दी पर बैठेगा वो 18-20 साल का होगा तब बैठेगा। और ब्रह्मा का सूत्र, त्रिमूर्ति का चित्र नहीं देखा? उसमें 3 लाइनें दिखाई गई हैं, वही 3 सूत्र हैं ज्ञान के। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, शंकर का ज्ञान, ये ज्ञान के सूत्र हैं जो यज्ञोपवीत में दिखाए जाते हैं। 3 सूत्रों का मिलन जहाँ होता है, तीनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्मखान। वो तीनों आत्माएं किसमें फंस गई? पूरी तरीके से है, एक में फंस गई शिव बाबा। अभी तो तीनों आत्माओं के संस्कार आपस में अलग अलग हैं या तीनों के संस्कार एक ही कहेंगे? अभी तो तीनों के संस्कार अलग अलग। भले उन तीनों मूर्तियों में शिव एक साथ आता तो है, लेकिन संस्कार अलग अलग रहते। तो 2018 के बाद तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। जो कृष्ण की सोल है, जो अभी समझती है गीता का भगवान कृष्ण है साकार में, माना दादा लेकर आज ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है। और ये समझने के कारण, देववाणी के कारण खट से गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाते हैं और भगवान की वाणी चलने लगती है। लोग भी समझते हैं हाँ भगवान की वाणी चल रही है।
तो वो शिवोहम की शूटिंग होती रहती है। वो पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या कृष्ण भगवान नहीं रहेगा फिर बुद्धि में, दादा लेखराज की आत्मा की बुद्धि में। गीता का साकार भगवान कौन हो जाएगा? शिव शंकर भोलेनाथ भगवान, ये समझ में आ जाएगा। तो संस्कार जैसे कि एक हो गए। ये बड़ी से बड़ी भूल है, एक अज भूल। एक भूल को सुधार लिया तो सब भूलें सुधर जाएंगी। और ये लंबा लंबा लिखते हो, ये कौन पढ़े बैठ कर? सत्यवान और सावित्री, सत्य हरिश्चंद्र और तारा, नाम अलग अलग कर दिए, कथाएं अलग अलग रूप में दिखाई दी है, लेकिन है एक ही जोड़ा। क्या? रूप बसंत कथा आती है ना, तो जो रूप बसंत है वो सत्यवान सावित्री है। रूप क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है और वो ही सुंदर है। तो जो सत्य हरिश्चंद्र कहो या सत्यवान कहो, सच्चाई वाला, जैसे धनवान धन वाला, ऐसे ही सत्यवान सत्य वाला, सत्य को धारण करने वाला। तो सत्यवान और सौइत्री, इत्र माने खुशबू। कितने प्रकार की इत्री? 100 प्रकार के गुण जिसमें भरे हुए, उसका नाम क्या रख दिया? सौइत्री। कौन सी आत्मा है? गुण काहे के आधार पर आते हैं? प्योरिटी के आधार पर गुण होते हैं ना। जितने भी गुण हैं उन गुणों में मुख्य गुण कौन सा है? पवित्रता। तो पवित्रता को धारण किसने किया? वो है सावित्री। तो सत्यवान सावित्री की कथा कहो, सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो, रूप बसंत की कथा कहो, वो लक्ष्मी नारायण की कथा है। और कह सकते हो रामायण की सारी कथा भारत पर है, सिर्फ समझाने का आत्मा चाहिए। फिर बोला कि शास्त्रों में सब भूसा भरा हुआ है। क्या जो बात शास्त्रों की बाबा मुरली में बोलते हैं वो है बटर, और बाकी सब भूसा। मुरली में कुछ शास्त्रों की बातें बोली हैं और ये बात भी बोली है। क्या? तो बाबा ने जो कुछ शास्त्रों का उदाहरण दिया वो सब है बटर, माने दाना है, तार, और बाकी सब निस्तार। तो बाबा ने तो कुछ गलत नहीं बोला। बाकी हाँ ये भी बोला है कि महाभारत, भागवत और रामायण में जो लिखा हुआ है उसको तुम बच्चे टैली कर सकते हो संगोली से। ये नहीं कहा टैली करो, कर सकते हो अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है। ब्रह्मा जब प्रवेश करके पानी रहता है माता का, तो उनको दो का ज्ञान हो गया था। जो उसकी बात बताया गया
वो अव्यवचारी ज्ञान है। आप जो सुनाते हैं वो एक वो अव्यवचारी ज्ञान है। तो ब्रह्मा प्रवेश करके सुनाता है तो वो हो गया ना। ब्रह्मा कितने प्रवेश करके सुनाता है? जगदम्बा वाली जगदम्बा वाली कोई प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है? सुना रहा है अभी? तुम्हारे पास आया क्या? अव्यवचारी ज्ञान तुम्हारे पास कोई डीसीडी आ गई क्या? सीडी आ गई क्या? कैसे आई? जगदम्बा ही जगदम्बा बुद्धि में भरी हुई। बाबा ने तो कहा विजय माला का आवाहन करो। उसका आवाहन करो विजय माला का। ये कहा कि जगदम्बा का आवाहन करो? नहीं, वो जगदम्बा जिनकी बुद्धि में चलती रहती है समझ लो महाकाली चल रही है, विनाश होने वाला है। दूसरे से खुला तो ब्रह्मचारी ज्ञान होता है ना। हाँ हाँ, दूसरे से क्यों सुने? जगदम्बा से सुनने की ललक है क्या? इसलिए जब मना कर दिया तो क्यों सुने? हैं? दूसरे की बात कहाँ आ जाती है? पढ़ाई तो एक से पढ़नी है। और जो बात जो है स्वीकार करती है तो विनाश के बाद तो पाठधारी में रहता नहीं, तीनों पाठधारी में कैसे स्वीकार करते? विनाश के बाद की प्रकार दर्शी की यादगार है। हमेशा वो रहता तो स्वीकार दर्शी का है ना। अरे ये जो त्रिकालदर्शी शब्द है वो कौन से समय की यादगार है? त्रिकालदर्शी भी तब कहा जाएगा जब कोई शरीर में आकर के संपन्न पार्ट बजा दे, तब त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाए कि जब चाहे शरीर के बंधन में रहे और जब चाहे शरीर के बंधन से परे हो जाए और जहाँ चाहे उसमें प्रवेश कर जाए। किसी वैज्ञानिक में प्रवेश कर जाए और बम्बों का विस्फोट कराया है। इसलिए उनके नाम के साथ साथ लगता है हर हर बम बम। ये बम फोड़वाने वालों का ग्रुप है। उन वैज्ञानिकों में इतनी ताकत नहीं है जिन्होंने एटम बम बना के रखे तो उनका वो विस्फोट कर सके। उनकी आत्मा तो बहुत कमजोर है देह अभिमान के कारण। देह अभिमान की पावर से एटम बम बनाए हुए हैं दुनिया का विनाश के लिए, कि आत्मा अभिमान की पावर से बनाए हैं? देह अभिमान की पावर से बनाए। इसलिए उन कमजोर आत्माओं में तो ये पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं और उनकी बुद्धि को घुमा देती हैं। धड़ाक से बमों का विस्फोट हो जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगम में 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव जो बात की ये विनाश करने का सहयोगी बनते हैं। और बाबा ने बोला है कि ये चारों जब ज्ञान उठाते हैं तो बाबा का विरोध भी करते हैं। विरोध ही करते हैं, विरोध ही करते हैं। विरोध करने के बाद ये 12 ज्योतिर्लिंगम में शामिल होते हैं। ये तो नहीं कहा कि यही 12 होंगे, उनमें जैसे भी हो सकते हैं कोई, लेकिन 4 ऐसी आत्माएं हैं जरूर जो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं है। उनका पार्ट 12 है ना। 12 में 4 है स्थापनाकारी और 4 है पालनाकारी और बाकी 4 है विनाशकारी।
तो जिन्होंने अपने पुरुषार्थ जीवन में सारा पुरुषार्थ जीवन जैसा पुरुषार्थ किया होगा, अंत समय में भी कैसा पुरुषार्थ करेंगे, वैसा ही करेंगे। जो विनाश का पुरुषार्थ करते हैं वो इम्प्योरिटी के आधार पर करते हैं या प्योरिटी के आधार पर करते हैं। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना और पालना। तो जो ग्लानि करते हैं अपने सारे पुरुषार्थी जीवन में, वो नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी होते हैं या विनाश के कार्य में सहयोगी बनते हैं? विनाश के कार्य में सहयोगी बनते हैं। वो आज बच्चे हैं ना, ऐसी क्या विशेषता है जो एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है उन चार धर्मों के जो चार मुख्य बीज हैं वो ही एडवांस ज्ञान पहले पुष्ट करते हैं। कुछ तो खसूसियत है ना। गोल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, पावरफुल आत्माएं हैं। बाकी पद नंबरवार बन जाता है। राम की राजगद्दी दिखाई जाती है तो चारों भाइयों का एक जैसा पद है क्या? नहीं, एक राजगद्दी पे बैठा हुआ है, दूसरा पाँव के नीचे पाँव पखार रहा है, तीसरा चमर डुलाए रहा है, चौथा छाता पकड़े खड़ा है, छत्र छाया लिए। तो दास दासी का कर्म हुआ या राजा बनने का कर्म हुआ? ये रिजल्ट जब निकलेगा तब ये परिवर्तन स्पष्ट देखेंगे और उन्हें इसी बात में खुशी होगी कि मेरा अच्छा पार्ट है, मैं राम की आत्मा के नजदीक तो हूँ। पड़े हो तो फिर ये बात ज्यादा ही आ रहा है। तो क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पर तो जात जात की आत्माएं इकट्ठी हुई पड़ी होती। बाबा ने तो बोला है 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो स्टेशन पर तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन अवस्था कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास अवस्था रहे, मानसिक स्थिति ही दूसरे तरह की हो, औरों की तरह मेंटलिटी न हो। और चार धर्मों की आत्माएं कौन कौन सी है जो विनाश काल में शामिल होती है? और कौन से धर्म? ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए पहले पहलोटी के, उनको मानस पुत्र कहा जाता है। सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें सनत कुमार सबसे छोटे थे, लेकिन ज्ञान में सबसे ज्यादा होशियार थे। बाबा ने भी बोला है जो ज्ञान में बड़ा तो बड़ा ठहरा। हम समझते हैं वो ऊंच पद पाने वाला है, तो छोटे बच्चे के नाम के आधार पर हमारे धर्म का नाम पड़ता है सनत, सनातन, सनंदन,
सनत कुमार, उस छोटे बच्चे ने जो ज्ञान के आधार पर स्थापना की है, उस स्थापना का धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म के बाद जो नंबर 2 का पुरुषार्थ करता है वो है इस्लाम धर्म का बीज। क्या सनातन सनातन 3 और रहे ना। ऐसे ही रामायण में राम के 4 भाई दिखाए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो भरत है वो विधर्मियों में सबसे बड़ा है, विधर्मियों का भी, इस्लाम धर्म का भी। लक्ष्मण बौद्ध धर्म का भी, और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का भी। बता तो दिया, विधर्मी कौन कौन है? इनमें 4 हैं। 3 विधर्मी है तो वो विनाशकारी साधन है। और बोला है बच्चों की उम्र पर बच्चे को काम कटाई पर दिखाए अपने आप तो माने ज्ञान में चलने वाले नंबरवार है ना। कोई ज्ञान को किसरी से उठाते हैं, कोई किसरी से उठाते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है वो तो कहेंगे नहीं कि बच्चों की शादी करना चाहिए, लेकिन जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं वो खुद तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन लोक लाभ से प्रभावित होकर बच्चों की शादी कराते रहते हैं। वो बच्चे नहीं है क्या? है? ज्ञान में चलने वाले बच्चे तो है ना, तो उन बच्चों की मत से प्रभावित हो जाते हैं। लोक लाभ से प्रभावित होने के कारण तो बच्चों का सत्यानाश कर लेते हैं। उस देवताओं का फर्नीचर भी कुछ होता है। और क्या? उनके रहने का स्थान, उनके रहने के संगी साथी सब ऊंची स्टेज वाले होंगे या नीची स्टेज वाले होंगे, सब कुछ उनको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। अधो माने नीचे, गति माने चाल, नीची चाल हो जाए, बजाय ऊपर जाने के आत्मा नीचे की ओर जाए, गड्ढे में, अधोगति होगी। तो दिया है वसुदेव की 2 पत्नियां दिखाई गई, देवकी और रोहिणी। तो रोहिणी का पाठ किसका है? बाबा ने पाठ बताने के लिए बोला है क्या है? बाप दादा कोई का पाठ नहीं बतावेंगे, न कागज पर लिखकर बता देंगे, न बोर्ड पर लिखकर बता देंगे। अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी वाचा से, दृष्टि से, वृत्ति से, अपने कर्मों से अपने पाठ को स्वतः ही हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी।
जैसे सरस्वती का पाठ जो है ना, सरस्वती की इधर ओम राजे मम्मा को बोलते हैं, लेकिन भक्ति में सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाते हैं। वीणा का क्या है? वीणा की आवाज और उसका नाम तंबूरा भी देते हैं। क्या? तंबूरा। एक है वीणा की आवाज और एक है नगाड़े की आवाज। क्या अंतर है? वीणा की आवाज तो मधुर होती है, लेकिन अंदर की अंदर ही झनकार के रह जाती है। और नगाड़े की आवाज चारों ओर फैलती है। तंबूरा जो होता है, जिसे वीणा कहते हैं, उसका जो तार का कनेक्शन होता है वो खोखले से होता है। जो गोल लौकी होती है ना, उस गोल लौकी का खोखला होता है, उस खोखले से कनेक्शन होता है। माना ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया, उस ज्ञान के एक ही तार से तार मिला करके, सुर से सुर मिला करके आवाज चलाई सरस्वती ने। दूसरी तो कोई बात नहीं बोली कभी। जो ब्रह्मा की बातें थी, उन्हीं बातों को विस्तार में सरस्वती ने क्लियर किया। लेकिन क्लियर होने के बावजूद भी वो सार सामने आया जो आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरस्वती मम्मा ने व्यक्ति को फॉलो किया या मुरली को फॉलो किया? व्यक्ति को फॉलो किया। इसलिए कहते हैं एक तार से बोलो, तार से तार मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर बोलो। तो मम्मा के कर्म, मम्मा की आवाज ब्रह्मा के कर्म को और ब्रह्मा की आवाज को काटने वाले थे या सहयोग लेने वाले थे? सहयोग थे। बारह मोदियों में करवा जाता है गोया अर्थात गोया उर्दू का शब्द है, अर्थात हिंदी का शब्द है।